नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। हमने अपना प्रेजेंट टेंस का जो 4 पार्ट्स है उसमें से 3 पार्ट को हमने देख लिया। आज का हमारा जो ये वीडियो है वो हमारे चौथे पार्ट का, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम इस टेंस के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात हम करते हैं पहचान का। तो देखिए पहचान में क्या लिखा है कि ता रहा है, ती रही है, ता आ रहा है, ती आ रही है, अथवा रहा है, रही है इत्यादि। ये कहां पे लगा रहेगा? ये आपके किसी भी सेंटेंस का जो वर्ब है उसके लास्ट में ये क्या होगा, लगा रहेगा। जैसे कि आप देख लीजिए एग्जांपल में, वह 2 दिनों से किताब पढ़ रहा है, या हम इसी को लिख रहे हैं पढ़ते आ रहा है, या हम इसी को लिख सकते हैं पढ़ता रहा है। देखिए सेंटेंस है एक ही, लेकिन इसके समझने का अलग अलग तरीका है। यहाँ पे पढ़ रहा है वो भी ठीक है, पढ़ते आ रहा है ये भी ठीक है, पढ़ता रहा है वो भी ठीक है। अब देखिएगा इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अगर आप पिछला हमारा वीडियो देखेंगे उसमें भी हमने आपको 6 टाइप के जो सेंटेंस बताए थे। उसमें अफर्मेटिव था, निगेटिव था, इंट्रोगेटिव था, इंट्रोनिगेटिव था। इसके बाद आपका WH वर्ड में WH अफर्मेटिव और WH निगेटिव था। तो आज हम वैसे ही बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका सेंटेंस है। बहुत सारे 10वीं क्लास के बिहार बोर्ड की अगर हम बात करें, फिर आपके इंटर क्लास की अगर हम बात करें +2 में भी, वहां भी इस प्रकार से कई प्रकार के आपको डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट पूछ लिया जाता है। तो जो इंटर के बच्चे होंगे जिनका 1 तारीख से बिहार बोर्ड का एग्जाम भी शुरू होने वाला है, वो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से अगर देखेंगे तो उनको 1 आध नंबर हो सकता है कि बोर्ड के एग्जाम में 1 आध नंबर बढ़ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड्स, यानी इसी को हम टाइमिंग भी लिख सकते हैं, टाइमिंग वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। यह स्ट्रक्चर है आपका अफर्मेटिव का। ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड, या इसी को हम क्या कहेंगे, टाइमिंग वर्ड कहेंगे। यहां आप इससे वाकिफ हैं, इससे भी वाकिफ हैं, थोड़ा सा नया आपको ये मिलेगा और ये मिलेगा। तो सबसे रहा इंपॉर्टेंट बात कि फॉर या सिंस का हम यूज कहां पे करेंगे। देख लीजिए, यूज ऑफ फॉर या सिंस, इस सेंटेंस का ये जान है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो पूरा सेंटेंस आप नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंस का प्रयोग हम कहां करेंगे। तो सिंस का प्रयोग वहां पे होगा जहां पे फिक्स टाइम होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2006, 2020, मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, जनवरी। यानी हमारा टाइम क्या फिक्स है कि जनवरी कब आएगा, मंडे कब होता है, इवनिंग कब होता है, मॉर्निंग कब होती है, सब हमारा फिक्स टाइम है। लेकिन अगर हम बात करें फॉर में, जैसे देख लीजिए 2 days, 5 months, फिर हम लिख सकते हैं 2 years। अब देखिए हमारा फिक्स नहीं है कि कौन सा 2 दिन है। हमारे पास बहुत जिंदगी में हमने बहुत दिन हम लोग गुजारते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा दिन, कौन सा 5वां महीना, कौन सा 2 वर्ष, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो जहां पे हमारा फिक्स टाइम होगा वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे, और जहां पे हमारा टाइम फिक्स नहीं होगा वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं आपको। यही एग्जाम्पल, वो 2 दिनों से किताब पढ़ रहा, हम इसी को पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या होगा, ही होगा। अगर मान लीजिए हैज और हैव में आपको दिक्कत हो रहा है
तो आप जस्ट इसके पहला वाला वीडियो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो हमारा पहला इसके जस्ट पहले वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप उसमें देख करके यहाँ पे समझ जाएंगे कि हैज किसके साथ लगाएंगे और हैव किसके साथ लगाएंगे। तो देखिए ही के साथ हम प्रयोग करेंगे हैज का, ही हैज, फिर हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे बीन का, फिर हम देख रहे हैं कि हमारा वर्ब क्या है इसमें, तो पढ़ना, तो वर्ब में क्या लगाना है, फोर लगाना है। तो यहाँ पे रीड है तो हम क्या कर देंगे रीडिंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे क्या है किताब, तो हम क्या लिख देंगे रीडिंग अ बुक। अब देखिए यहाँ पे आपको यूज पड़ेगा फॉर या सिंस का। तो अब देखिए 2 दिनों से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब 2 दिन आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे फॉर में 2 दिन, यानी टाइम हमारा क्या है फिक्स नहीं है, कौन सा 2 दिन, तो हम क्या कर दिए फॉर 2 डेज हमने कर दिया। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे मैं सोमवार से इस किताब को पढ़ते रहा हूं, पढ़ते रहा हूं। अब देखिएगा सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट मैं का मतलब आई के साथ किसका यूज हैव का, आई हैव। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बीन। इसके बाद वर्ब फोर का यूज, तो वर्ब फोर का मतलब यहां भी पढ़ना है, तो पढ़ना क्या हो जाएगा रीड, तो उसमें आईएनजी कर देंगे रीडिंग, रीडिंग इस किताब को, तो इस का क्या होगा दिस, तो रीडिंग दिस बुक। अब देखिए यहाँ पे से, फॉर या सिंस का यूज कहां करेंगे, जहां पे से रहेगा, तो से हो गया यहाँ पे सोमवार। अब देखिए सोमवार क्या है, ये हमारा टाइम जो है फिक्स है कि सोमवार को ही, तो सोमवार के यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे होगा कहीं मंडे, इसमें ही आएगा संडे मंडे में सोमवार। तो क्या लिख देंगे हम सोमवार को, सिंस मंडे, यानी इसका हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड, या उसको टाइमिंग बोलेंगे। हमने फॉर या सिंस का भी देखा। अब हम अपने बात कर रहे हैं सेकंड नंबर टेंस, सेकंड नंबर स्ट्रक्चर में, जिसका नाम है आपका निगेटिव स्ट्रक्चर। उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइए अपना देखते हैं सेकंड नंबर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। ये हमारा स्ट्रक्चर है आपका निगेटिव सेंटेंस का। अब देखिएगा जैसे एग्जांपल में, वे लोग 2005 से इस काम को करते नहीं आ रहे हैं, करते नहीं आ रहे हैं। एक और एग्जांपल ले ले हम लोग, मैं 2 महीनों से पढ़ते नहीं आ रहा हूं। देखिएगा सबसे पहली बात हम क्या करेंगे सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट में हो जाएगा आपका दे के साथ किसका प्रयोग,
हैव का, अगर आप भूल गए होंगे तो आप पिछला वीडियो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, आप वहां पे जा करके देख सकते हैं कि मैंने हैज और हैव में कहा बताया था कहाँ का किसके साथ यूज होगा। तो दी के साथ क्या हो जाएगा, हैव का प्रयोग होगा, और हैव के साथ नॉट लगाना है, यहाँ पे निगेटिव है। इसके बाद क्या करना है, बीन का प्रयोग, बीन हो गया। इसके बाद वर्ब फोर, वर्ब फोर का मतलब यहाँ पे देख लीजिए करना, करना हो गया ये वर्ड, ये वर्ब हो गया। तो करना क्या होता है, डू, तो डूइंग, इस काम मतलब दिस काम, तो दिस वर्क, कब से, देख लीजिए यहाँ पे से लग गया, यहीं पे हम क्या करेंगे फॉर या सिंस का यूज करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं 2005 से, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो टाइम है वो टाइम हमारे क्या हो रही है, फिक्स हो रही है, यानी 2005 ये टाइम है। 2005 10 2010 हो गया, 1980 1695 जो भी है लिखा हुआ वर्ड होगा वो क्या होगा, हमारा फिक्स होगा। तो क्या हम कर देंगे, सिंस 2005, और यहाँ पे जोड़ने के 2000 इतना ही लिख कर हम छोड़ दें, क्योंकि इसको हमें उसमें नहीं लिखना है, जो डिजिट में है उसी को ऐसे ही छोड़ देना है। अब देखिएगा हमारा जो सेकंड नंबर एग्जाम्पल है उसमें है मैं 2 महीनों से पढ़ते नहीं आ रहा हूं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अपना सब्जेक्ट आई देख रहे हैं, आई के साथ किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग, तो आई हैव, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नॉट। इसके बाद बीन का प्रयोग, यहां भी हमारा जो वर्ब है पढ़ना है, इसका मतलब रीडिंग। 2 महीनों से, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देखिए 2 महीनों से, अब ये पता नहीं चल पाया कौन 2 महीना, अगर कहता कि आखिरी का 2 महीना, शुरुआती का 2 महीना, अब कौन सा 2 महीना कह रहा है ये हमको पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे, फॉर 2 मंथ्स। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड, या उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइमिंग वर्ड भी बोलेंगे। अब देखिएगा हम अपना बात कर रहे हैं अब थर्ड नंबर सेंटेंस का, जिसका नाम है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम क्या करेंगे, एक्सुलरी वर्ब को बाहर निकाल देंगे, यानी हैज या हैव यहां बाहर हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है ये। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, क्या हम लोग सुबह से आम खाते आ रहे हैं? या एक और मैं लेता हूं, क्या तुम्हारा भाई तीन दिनों से यह काम करते आ रहा है? देखिएगा सबसे पहले बात स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे क्या हैज या हैव है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है हम लोग, तो हम लोग में हम क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, हैव, यहाँ पे हो गया वी। अब देखिए क्या है, बीन का प्रयोग, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बीन कर दिया। इसके बाद हम वर्ब फोर देख रहे हैं, वर्ब फोर यानी वर्ब हमारा क्या है, खाना,
तो खाना क्या हो जाएगा, ईट। तो वर्ब फोर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। तो हैव यू बीन ईटिंग मैंगो, कब से, सुबह से। तो सुबह का मतलब भी टाइम हमारा क्या फिक्स है कि 4 बजे भोर में सुबह होता है, 5 बजे सुबह होगा, 6 बजे, ये हमारा टाइम क्या है, फिक्स है कि सुबह होता है। तो सुबह क्या आ गया यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क न देना भूले। यहाँ पे दीदी क्या तुम्हारा भाई 3 दिनों से ये काम करते आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा दिक्कत ये होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि ये तुम्हारा जो लिखा है तो लड़के इसको यू के ग्रुप में लेते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। तुम्हारा भाई यानी यहाँ पे 2 कंडीशन, योर ब्रदर या योर ब्रदर्स। तो अगर एक भाई है तो हम ब्रदर का यूज करेंगे। कहां पे कैसे पता चलेगा, हम आपको बताए थे, आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आपको बताए होंगे कैसे पहचानेंगे। अगर वहां पे नहीं समझ में आया तो फिर यहाँ पे देख लीजिए, है या है दोनों में अंतर है। एक है का मतलब एक और है का मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा। तो यहाँ पे हम क्या दिख रहे हैं, क्या तुम्हारा भाई 3 दिनों से यह काम करते आ रहा है, इसका मतलब है कि एक भाई है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हैज तुम्हारा भाई टू योर ब्रदर। इसके बाद देखिए बीन का प्रयोग, तो हम क्या कर दिए यहाँ पे बीन कर दिए। इसके बाद वर्ब फोर, तो वर्ब फोर का मतलब आप देख रहे हैं करना, तो करना क्या हो जाएगा, डू। इसमें हम क्या कर देंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे, डूइंग। इसके बाद देखिएगा 3 दिनों से। अब कौन सा 3 दिन, देखिए पता नहीं चल पा रहा है कौन सा 3 दिन, तो हम क्या करें यहाँ पे फॉर का यूज कर दें, फॉर 3 डेज। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 दिनों से यह काम, तो क्या हो गया, हैज योर ब्रदर बीन डूइंग, इस काम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस वर्क फॉर 3 डेज। ये था आपका स्ट्रक्चर। अब देखिएगा अपना हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोगेटिव निगेटिव। देखिएगा अपना चौथा सेंटेंस हम देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव का। अब इस पे हम क्या करेंगे, एग्जांपल देख लेंगे। जैसे देख लीजिए, क्या वे लोग 1980 से इस विद्यालय में खेलते नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। देख लीजिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहली बात हैज या और हैव का प्रयोग करना है। इसमें हम कैसे प्रयोग करेंगे, तो हम देखेंगे मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है, वे लोग। वे लोग का मतलब दे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हैव दे। नॉट है निगेटिव यहाँ पे, तो क्या कर देंगे हम, नॉट हो गया। इसके बाद देखिएगा बीन, तो हमने कर दिया यहाँ पे बीन। इसके बाद जो है वर्ब फोर का यूज करना है। तो वर्ब फोर का मतलब आप देख लीजिए खेलना, तो
खेलना में हम क्या करेंगे, प्ले है तो इसको क्या कर देंगे, हम प्लेइंग लिख देंगे। कहां पे, में का क्या होगा, ईड होगा। ये क्या प्रीपोजिशन है, जब हम प्रीपोजिशन पर आएंगे तो उसमें हम में का बात करेंगे, पर का बात करेंगे, इस और का बात करेंगे, उस पार का बात करेंगे आपका प्रीपोजिशन में। लेकिन अभी इसको समझिए फिलहाल, में का क्या होगा, इन। इस विद्यालय, इसका हो जाएगा दिस स्कूल। अब देखिए कब से, 1980 से, यानी 1980 भी जो है वो हमारा टाइम फिक्स है। 1960, 1980, 2005, 2020 ये सब टाइम क्या है, फिक्स है कि हम इस साल में पढ़ने आए थे। तो क्या क्या खेलने की बात हो रहा है इसमें, प्लेइंग इन दिस स्कूल सिंस 1980 क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, क्या राम बचपन से पढ़ते नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिएगा इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हैज या हैव। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव का यूज करना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, तो राम हमारा क्या है, सिंगुलर नेम है। तो जब सिंगुलर नाम हो गया तो उसमें हैज का प्रयोग होगा, तो हैज हो गया, हैज राम। इसके बाद देखिए यहाँ पर नोट दे रहा है स्ट्रक्चर में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट लगा देंगे। इसके बाद बीन, तो हम बीन यहाँ पे लिख देंगे। वर्ब फोर, वर्ब फोर का मतलब पढ़ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आ रहा है को समझ जाते हैं, लेकिन ये वर्ब नहीं है, वो पढ़ते रहा है या पढ़ते नहीं आ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तीन बात सेम है। तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। कब से, बचपन से। देखिए अब बचपन से एक साथ क्या है, बचपन एक ऐसा टाइम है जो हर बच्चा को पता होगा कि हमारा बचपन जो है वो 5 से 6 साल, किसी का बचपन 8 साल का, यानी बचपन जो है एक फिक्स टाइम है। इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंस का प्रयोग हम कर देंगे, सिंस चाइल्डहुड। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ड, जिसमें स्ट्रक्चर है इसका हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड्स। आइए अब हम अपना नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसकी बात करते हैं, जिसका नाम है WH वर्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिएगा पांचवा सेंटेंस WH अफर्मेटिव। स्ट्रक्चर देखिए, तो इसकी शुरुआत कहां से होगी, WH वर्ड से होगी, प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड्स, इसी को हम टाइमिंग भी बोलते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होगा हमारा स्ट्रक्चर होगा आपका WH अफर्मेटिव का, WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड। अब फिर यहाँ बात हुआ WH वर्ड का। आपको मैंने पिछला 3 वीडियो जो हम लोग देख चुके हैं उसमें हमने आपको WH वर्ड के बारे में बढ़िया से बताया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, आप जाकर के उस वीडियो में WH वर्ड को आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, वह 2 वर्षों से क्यों खेलते आ रहा है, आ रही है। मेरा भाई 2004 से क्यों
फैलते आ रहा है। यहां पढ़ाते कर देते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या होगा, क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा, वाई। फिर हम बात करेंगे अपना हैज या हैव का, किसका यूज किया जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, वो भी फीमेल, तो क्या हो जाएगा हमारा सी होगा। तो सी के साथ किसका यूज होगा, हैज का, तो वाई हैज सी। अब देखिए बीन का प्रयोग, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बीन कर दिया। अब देख सकते हैं वर्ब फोर, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, खेलना, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लेइंग कर देंगे, और यहाँ पे से। तो अब फॉर या सिंस में से हम किसका यूज करें, अब कह रहा है 2 वर्षों से, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा 2 वर्ष, तो हम क्या क्या कर देंगे, यहाँ पे फॉर का यूज कर देंगे, फॉर 2 years। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे मेरा भाई 2004 से क्यों पढ़ाते आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा डब्ल्यू एच वर्ड जो है वो वाई है। फिर वाई के बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट में हमारा क्या है, तो हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में हमारा जो है वो मेरा भाई है, तो मेरा भाई यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें मेरा भाई जो है वो एक है, और जब एक है तो उसमें हम हैज का प्रयोग करेंगे, वाई हैज माई ब्रदर। फिर बीन का प्रयोग, यहाँ पे पढ़ाना है, वर्ब फोर में पढ़ाना है, तो पढ़ाना में क्या कर देंगे, टीचिंग। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2004 से। अब देखिए जो 2004 है वो क्या है, वो हमारा टाइम जो है वो फिक्स है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंस 2004। तो ये था हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, डब्ल्यू एच अफर्मेटिव में था, जिसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया, और हमने यहाँ पे क्या देख लिया, इसका 2 एग्जाम्पल देख लिया। आप लोगों से ये आग्रह है कि कम से कम पूरे टेंस का एक आप नोट्स बना लें, क्योंकि नोट्स जो होगा आपके आने वाले जो ग्रामर होंगे, जिसमें हम बात करेंगे वॉइस का, जिसमें हमारा बात होगा आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच का, इसके बाद इंटरचेंज ऑफ टेंस होंगे, बाकी सब बहुत सारे अभी ग्रामर बचे हुए हैं, उसमें जो होगा टेंस का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसमें। चाहे अगर हम बात करें 10वीं क्लास के बोर्ड का, या अगर आप इंटर के बोर्ड का बात करते हैं, वहां पे भी आपसे सेंटेंस पूछ ले जाते हैं ट्रांसलेट बनाने के लिए, नहीं तो जितने भी आपके ग्रामर हैं वो क्या होते हैं, टेंस से ही रिलेटेड होते हैं। तो इसको ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास आप करें। अब देखिए अपना हम आखिरी पड़ाव पर चल रहे हैं, यानी इस टेंस का ये आखिरी सेंटेंस है, जिसका नाम है WH नेगेटिव। स्ट्रक्चर देखिएगा, WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड्स, या इसी को टाइमिंग भी बोलते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है आपका WH नेगेटिव, और इस सेंटेंस का ये आखिरी सेंटेंस है। देखिएगा एग्जाम्पल में, वे लोग 2008 से इस विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते आ रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले बात WH वर्ड का, तो WH वर्ड हमारा क्या इसमें क्यों है, हम क्या करेंगे, WH वर्ड को हम बाहर निकाल देंगे, तो हो जाएगा
वाई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हैज और हैव का प्रयोग करना है। तो हैज और हैव का प्रयोग करने से पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, अपना सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। अब हम देखेंगे कि दे के साथ किसका प्रयोग होगा, तो हैव का प्रयोग होगा। तो वाई हैव दे। अब देखिए नॉट यहाँ पे है तो हम क्या कर देंगे, नॉट यहाँ लगा देंगे। इसके बाद बीन का प्रयोग हम कर देंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बीइंग हो गया। इसके बाद वर्ब फोर का प्रयोग, तो वर्ब में क्या है, पढ़ना है। तो पढ़ना में क्या हो जाएगा, आईएनजी हम ऐड कर देंगे तो रीड हो जाएगा, तो रीडिंग। अब देखिए इस विद्यालय में, तो में क्या हो जाएगा, इन। और इस विद्यालय, तो इस विद्यालय का मतलब हो जाएगा दिस स्कूल। अब देखिए फॉर या सिंस का यूज करना है। यहां पे टाइम क्या है, 2008, यानी ये जो पूरा डेट है 2008, वो डेट क्या है, फिक्स है कि 8 में ही आया है। तो 2008 हो गया। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, सिंस 2008। अब यहां पे हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या हो गया, वाई हैव दे नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2008। तो यह हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आखिरी सेंटेंस, जिसका नाम है WH प्लस निगेटिव, इसका ये स्ट्रक्चर रहा। और ये क्या रहा, इसका एग्जाम्पल रहा। इसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आया वो आया यूज ऑफ फॉर या सिंस। ये केवल आपके, अगर हम बात करें केवल ट्रांसलेट तक ही सीमित नहीं है, इसके वर्ड जो हैं वो आप एसएससी का अगर एग्जाम देंगे, वहां पे एलडीसी का अगर हम बात करेंगे, एमटीएस का बात करेंगे, अगर सीजीएल का पेपर देंगे तो वहां पे भी कितनी बार फॉर या सिंस के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। फिर अगला हमारा जो वीडियो आएगा वो आएगा पास्ट टेंस का। तब तक आप इस टोटल वीडियो को आप देखें, इसका नोट्स बनाएं, इसके बाद सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। और फिर अगर आपको कुछ समस्या हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जाकर के कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। धन्यवाद।